हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 40 इंच लेंथ का गरारा की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करते हैं। देखिए, ये हमारी साड़ी है जो अनयूज़ की है, ओल्ड साड़ी है हमारी। इसमें से हम आपको गरारा बनाना बता रहे हैं। यदि आप चाहें तो प्लेन कपड़ा भी ले सकती हैं। और सबसे पहले हमने इस कपड़े को फोल्ड किया है। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है। और जैसे कि हम 40 इंच का गरारा तैयार करेंगे तो हम जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम 20 इंच का सिल के तैयार करेंगे। तो हमने इसमें 22 इंच इसकी लेंथ ली है, क्योंकि 1.5 इंच ऊपर फोल्ड होगा डोरी वाला हिस्सा और आधे इंच नीचे सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने इसे 22 इंच लिया है। और इसके बाद हमने इसे फोल्ड किया है और इस तरीके से हमने इसे 22 इंच लिया है। फोल्ड करने के बाद ये हमारे 2 पर्दे हैं और ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। और सबसे पहले जैसे कि हमारा पेटी हमारी 36 है तो इसका हम थर्ड हिस्सा लेंगे। 12 इंच लेना है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा लूज भी रखते हैं और सिलाई में भी आएगा कुछ। और इसके बाद हम इसके जो आसन रखेंगे हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा आसन है जो 14 इंच सिल के तैयार होगा। तो हमने ये 14 इंच लिया है। और इसके बाद जैसे कि ये हमारा 12 है और 2 इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरीके से जो हमने ये 2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाया है, इससे हमारा आसन 2 इंच बढ़ जाता है, तो ये टोटल 16 इंच होगा। और 2 इंच हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। ये 14 इंच सिल के तैयार होगा। आप काट के नाप के देखें तो आप सेम ऐसे ही होगा। और इसके बाद जैसे कि हमने ये 14 लिया है और यहाँ से जो हमारा घुटना होता है पैर का, उसके ऊपर का जो हम नाप लेते हैं 18 है, तो उसका आधा हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद 1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए लेंगे। और इसके बाद हम इसे इस तरीके से तिरछा करेंगे। जो हमारे सिलाई एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसे हमें इस तरीके से तिरछा करना है। सेम बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया है। और इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आप जितना भी इंच का गरारा बनाना चाहती हैं, तो जो ऊपर का हिस्सा निकालेंगे उसका, जैसे कि आप 36 का बनाना चाहती हैं तो ऊपर का हिस्सा आप 18 इंच का निकालें और 2 इंच उसमें प्लस करें। और ऐसे ही जितना भी आप बनाएं इसी तरीके से बनाना है। और इसके बाद हमें इसे ऊपर से अलग कर देना है। और देखिए, ये हमारे जो ऊपर का हिस्सा है ये इसकी कटिंग हमने कर ली है। इस तरीके से ये हमारी कटिंग होके आई है। और इसके बाद हम नीचे की जो हमारी कटिंग है वो करेंगे। जो हमारे गरारे की कटिंग है, नीचे का पार्ट है, वो हम अब कट करेंगे। देखिए, इस तरीके जितना भी मेरा कपड़ा है मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे, वो 21 इंच लेंगे, क्योंकि हमें ये 20 इंच का तैयार करना है। जो हमारा ये नीचे का हिस्सा है गरारे का, तो हमें ये 20 इंच का सिल के तैयार करना है। तो हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ही हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। यदि हम वैसे फोल्ड करते तो इसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते। मैं इसमें लेस लगाऊंगी और लेस के लिए मैंने हाफ इंच लिया है नीचे के लिए। और इस तरीके से हमने इसे टोटल 21 इंच लिया है। और ये हमारा 20 इंच का सिल के तैयार होगा। और ऊपर का जो हमारा गरारे का हिस्सा है वो भी हमारा 20 इंच का सिल के तैयार होगा। तो टोटल हमारा ये 40 इंच का गरारा सिल के तैयार होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी नाप का, किसी भी साइज़ का गरारा बना सकती हैं। और इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। यदि आप और भी ज़्यादा घूमदार गरारा बनाना चाहती हैं तो जिस तरीके से मैंने ये नीचे के पर्दे लिए हैं, ये मैंने 2 पर्दे लिए हैं, दोनों पर्दों के मैंने ये 2 पर्दे लिए हैं। और यदि आप और भी ज़्यादा हैवी बनाना चाहती हैं तो आप इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कपड़ा काट लें
और मैंने ये एक ही साइड से 2 पर्दे निकाले हैं। देखिए ये हमारा इतना घेर आएगा, और आप घेर अपने अनुसार ले सकते हैं जितना भी आप लेना चाहती हैं। और ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ये हमारा इस तरीके से आएगा। और इसमें हम इस तरीके से घूम भरेंगे। ये हमारा सिंपल गरारा है, और इसी तरीके से और अम्ब्रेला कट गरारा भी बनता है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है ऊपर। देखिए इस तरीके से हमारा ये गरारा सिल के आएगा, और इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी किस प्रकार से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। देखिए सबसे पहले हमें जो ये हमारा पर्दा है ऊपर का ये लेना है, और इसके बाद जो हमारा नीचे का पर्दा है हमें वो लेना है, और जो हमारा नीचे का पर्दा है उसे हमें ऊपर रखना है, और ऊपर के को हमें नीचे की तरफ रखना है। देखिए इस तरीके से हमें इस पर्दे को रखना है, जो हमारा नीचे का पर्दा है जिसमें हम प्लेट डालेंगे इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद हम जो प्लेट डालते हैं और वो हम अपनी तरफ डालेंगे पहले पर्दे में, जो भी आप यदि दूसरी तरफ डालें तो दूसरे पर्दे में आप अपनी तरफ डालेंगे। तो इस तरीके से हमें जो इसकी घूम भरने हैं वो हमें अपनी तरफ भरने हैं। इस तरीके से जो घूमों का डायरेक्शन है वो हम अपनी तरफ करेंगे। इस तरीके से हमें इसमें छोटे छोटे घूम भरने होते हैं। पूरे में ही हमें इसे हाफ इंच के घूम भरने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और यदि फ्रेंड फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब करने से जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। और इस तरीके से हमें इसमें घूम भरने हैं। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही घूम भरने हैं। और देखिए मैंने इस तरीके से इसमें पूरे में ही घूम भर लिए हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए जो हमारा नीचे का कपड़ा है, जो हमने सिलाई का कपड़ा है, उसे हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से करना है। और करने के बाद हमें इसके ऊपर लेस रखनी है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से जो हमारा नीचे का कपड़ा है उसे हमें ऊपर की तरफ करके इस तरीके से और सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर जो लेस है वो लगा ली है इस तरीके से। और इसके बाद हमें नीचे की तरफ लेस लगानी है। और नीचे लेस लगाने के लिए हम इस कपड़े को हाफ इंच इस तरीके से
सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर लेस रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से रखने के बाद हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है और हमने इस तरीके से इसमें नीचे सिलाई लगा ली है। पूरे में लेस हमने तैयार कर ली है लगा के। और इसी तरीके से आपको दूसरे जो पर्दा है उसे भी इसी तरीके से आपको तैयार करना है। और इसके बाद हम दूसरा पर्दा तैयार करेंगे और मैं आपको इसमें घूम भरना बताऊंगी क्योंकि सिर्फ इसमें घूम ही मेन है। देखिए पहले पर्दे में मैंने जो घूम भरे थे वो मैंने अपनी तरफ भरे थे और इसमें हम दूसरी तरफ भरेंगे और सेम ऐसे ही भरने हैं हमें दूसरी तरफ। और जो हमने पहले वाले पर्दे को तैयार किया था इसी तरीके से हमें इस वाले पर्दे को भी तैयार करना है सेम ऐसे ही। बस मैं आपको घूम भरना बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पर्दे तैयार कर लिए हैं। देखिए इसके बाद हमें इसके आसन जोड़ने हैं इस तरीके से। और हमें अब सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए एक आसन हमने जोड़ लिया है और इसके बाद जो हम दूसरा आसन जोड़ेंगे उसमें हम 1.5 इंच ऊपर छोड़ देंगे क्योंकि उसमें हम डोरी का हिस्सा बनाएंगे तो हमने उसमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। डोरी या इलास्टिक डालें जो आपको अच्छा लगे। और इस तरीके से 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद जो मैंने और भी सलवारों में बेल्ट बनाना बताया था इसी तरीके से जो हम बेल्ट बनाते हैं इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है। अब दूसरी तरफ फोल्ड करना है। और इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। पहले हम 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम 1 इंच पे फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें टोटल इसमें 1.5 इंच फोल्ड करना होता है क्योंकि हम 1.5 इंच ही इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं डोरी वाले हिस्से को बनाने के लिए। तो हमें टोटल ये 1.5 इंच फोल्ड करना है ऊपर। और इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने का सेम यही तरीका है। जितना हम पहली बार में फ़ोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक फ़ोल्ड करना होता है, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छी से आती है। देखिए इस तरीके से मैंने डोरी वाला हिस्सा बना लिया है। और इसके बाद हमें नीचे से
सिलाई लगानी है, पूरे में ही सिलाई लगानी है हमें। इसमें इस तरीके से रखने के बाद और देखिए जो हमारी ये लेस है और इस तरीके से आनी चाहिए। इस तरीके से दोनों पर्दे हैं जो हमारे, इस तरीके से आएगी ये। और इसके बाद जो हमारा आसन है उसकी सिलाई भी आपस में मिलनी चाहिए। बैक और फ्रंट आसन है वो इस तरीके से मिलनी चाहिए सिलाई। और इसके बाद जो हमारी ये लेस है, ये भी हमारी लेस के ऊपर लेस ही आनी चाहिए इस तरीके से। और इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये हमारा गरारा सिल के तैयार है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।